और विभाव। अपनी चर्चा स्वभाव और विभाव पर चल रही थी कि 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर दूसरे में परिणमन करते हैं। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। पुद्गल का स्वभाव है पूरन और गलन। जब आत्मा और पुद्गल दोनों मिलते हैं तो पर्याय उत्पन्न होती है। मनुष्य, त्रयंच, देव, नरक। और ये प्रति समय परिणमन 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 चलता रहता है। एक होने के बाद भी एक नहीं है और एक भी है। दूध में पानी मिलाया तो दूध और पानी अलग अलग है कि एक है? बोलिए ना। देखो, मुझे देखकर तो कहोगे अलग अलग है, और वैसे क्या कहोगे? दूध ही तो है। पानी, दूध में पानी मिला दो तो कितने रुपए लीटर बिक जाएगा? कहीं ऐसा है कि आपने दूध का पैसा अलग दिया हो, पानी का पैसा अलग दिया हो? ऐसा किया क्या? नहीं किया ना। तो एक है, लेकिन फिर भी एक होने के बाद भी अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा पुद्गल के साथ में अनंत काल से रह रही है, लेकिन आत्मा आज तक पुद्गल नहीं बनी, और पुद्गल आत्मा के साथ अनंत काल से रह रहा है, लेकिन पुद्गल आज तक आत्मा नहीं बना, जीव नहीं बना। दोनों विभाव में होते हुए भी अपने मूल स्वरूप को छोड़ते नहीं है। जब विभाव में जाते हैं तो क्या होता है? 6 द्रव्य है: जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, है ना? 6 द्रव्य है। तो 2 द्रव्य विभाव में गए, जीव के भाव पुद्गल में लगे और पुद्गल के भाव जीव में लगे। दिन भर क्या सोचते हो आप? जब जीव और पुद्गल मिलते हैं तो उठापटक होती है, और दोनों अकेले अकेले रहें तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में अलमारी है, तुम कहीं जाते हो तो अलमारी को जहाँ रखी छोड़ के जाते हो, लौटकर वहीं मिलती है या कहीं और चली जाती है? वहीं मिलती है। कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। अच्छा, अपने घर में बच्चे से कहना, बेटा तू यहीं बैठ, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। बताओ, वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना? तो अलमारी पुद्गल है। जहाँ पुद्गल अकेला है वहाँ उठापटक नहीं है। सिद्ध भगवान अकेले हैं, जीव हैं, शुद्ध जीव हैं, तो वहाँ उठापटक नहीं है। लेकिन जब जीव और पुद्गल दोनों मिलते हैं तो फिर वहाँ उठापटक शुरू हो जाती है। आवाज कहाँ होती है? जहाँ एक होता है या जहाँ 2 होते हैं? एक बच्चा है, अकेला बैठा है, शांति से बैठा है, दूसरा आ जाए, अरे बोलिए ना, 3-4 आ जाए, फिर तो लगेगा ये कब स्कूल जाए। सारे दिन उधम मचाते हैं, और अकेला रहेगा कोई दिक्कत नहीं। जिसमें क्रीम, पाउडर आदि चीजें मिलती हैं, वो क्या है? पुद्गल, है ना? किसी की भी गाड़ी की दुकान है, गाड़ी क्या है? पुद्गल। किसी की घड़ी की दुकान है, घड़ी क्या है? पुद्गल। किसी की चश्मे की दुकान है, बोलिए चश्मा क्या है? पुद्गल। डॉक्टर किस पर काम करता है? जीव पर या पुद्गल पर? अरे बोलिए ना, डॉक्टर जीव पर काम करता है कि पुद्गल पे काम करता है?
पुद्गल पे काम करता है। बीमारियां किस में होती हैं? जीव में या शरीर में? शरीर में। तो डॉक्टर का क्या काम है? बीमारी खोजना और बीमारी को ठीक करना। तो किसका काम किया उसने? पुद्गल का। इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर भी मकान बनाता है, तो वो भी पुद्गल का। सीए क्या करता है? अरे बोलिए ना, सीए किसका हिसाब किताब रखता? पुद्गल का। किसका हिसाब किताब रखता है? पुद्गल का। वो भी पुद्गल ही है ना। और बताओ, आपके ज्ञान में कुछ कोई फैक्ट्री चला रहा है, तो फैक्ट्री क्या है? पुद्गल है। तो जितना जो कुछ दिख रहा है सब पुद्गल है। तो जीव हो गया सरस्वती और पुद्गल हो गई लक्ष्मी। तो जीव पुद्गल का अपने ज्ञान के द्वारा व्यापार कर रहा है ना। एक इंद्री का व्यापार, खेतीबाड़ी करता है। फल का व्यापार, ये एक इंद्री का व्यापार हो गया, है ना। हवा बेचता है। हवा बेचते कि नहीं बेचते? भाई तुम्हारे गाड़ी में टायर की हवा निकल जाए तो जो यहाँ जो हवा है उससे काम चल जाता है, या हवा के पंप पे ले जाना पड़ता है? पंप पे ले जाना पड़ता है। तो हवा का व्यापार हो गया है। लोग पानी का व्यापार करते हैं, तो पानी से पैसे कमा रहे हैं। लोग धरती का व्यापार करते हैं, खरीदना बेचना खरीदना, तो धरती का व्यापार हो गया, है ना। पृथ्वी जल अग्नि का व्यापार करते, अग्नि बेचते, गैस सिलेंडर, लकड़ी, कोयला, ये क्या है? ये अग्नि का व्यापार हो गया, है ना। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, इसका व्यापार कर लिया। कुछ दो इंद्री का भी, कुछ जिनको ज्ञान नहीं है वो 2, 3, 4 इंद्री में भी व्यापार कर लेते होंगे। पंचेंद्री का भी व्यापार होता है। भैंस बेच दी, गाय बेच दी, गाय खरीद ली, बकरी खरीद ली, ऊंट खरीद लिए, बैल खरीद लिए, कुत्ते, आजकल तो कुत्ते भी बहुत बिकते हैं। गाय भैंस से ज्यादा तो कुत्ते बिक रहे हैं आजकल। पहले कुत्ते कभी नहीं बिकते थे, कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा कि कुत्तों का व्यापार था। अब इससे बढ़िया व्यापार नहीं है। कुछ लोग तो चूहे पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोग चूहा, बिल्ली। एक बहन जी तो कह रही थी मुझे सुअर का बच्चा बहुत अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट सा लगता है, पिंक पिंक लगता है। मैंने कहा बताओ, इंसान को इंसान पसंद नहीं है, इंसान को भगवान पसंद नहीं है, इंसान को पता नहीं क्या क्या पसंद आ रहा है। तो पंचेंद्री का व्यापार हो गया। कोई कुर्सी का व्यापार करता है, कोई टेंट का व्यापार करता है, कोई खाने का व्यापार करता है ना। कोई सर्दी के कपड़े का व्यापार करता है, कोई गर्मी के कपड़े का व्यापार करता है। तो व्यापार किससे हो रहा? ज्ञान से। किससे हो रहा? ज्ञान से। किसका हो रहा? पुद्गल का। किसका हो रहा? पुद्गल का। ठीक है। जीव पुद्गल, धर्म द्रव्य का भी व्यापार करता है इंसान। यहां से लेके गाड़ी दूसरी जगह जाती है सामान लेकर, तो धर्म द्रव्य। चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में कौन सहायक है? धर्म द्रव्य। तो भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंचाया है आपको, तो टिकट लगी, पैसे लगे, तो कमाई हुई ना। तो धर्म द्रव्य का व्यापार। जब कभी आप बाहर जाते हो, ट्रेन से सफर करते हो, तो रिजर्वेशन करवाते हो, ठहरा दिया, वहां टिकना है आपको, उस सीट पर आपको बैठना है। तो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को कौन सा द्रव्य सहायक है ठहरने में? अधर्म द्रव्य। तो आपने रिजर्वेशन करवाया, तो अधर्म द्रव्य का व्यापार हो गया। किसका व्यापार हो गया? अधर्म द्रव्य का व्यापार हो गया। और काल द्रव्य का भी व्यापार होता है। एक एक मिनट बिकता है, एक एक सेकंड बिकता है। अरे बोलिए ना, टीवी में प्रोग्राम आता है,
अब तुम कहो कि मुझे अपना प्रोग्राम देना है तो इतने मिनट के इतने रुपए लगेंगे, इतने मिनट के इतने रुपए लगेंगे, तो मिनट बिके ना, मिनट बिका ना, तो क्या हो गया? ये काल द्रव्य का व्यापार हो गया। तो इसीलिए जो जीव है वो तो है सरस्वती और 5 द्रव्य का करता है व्यापार। धरती का व्यापार भी बड़ा जोर शोर से चल रहा है राजस्थान में, और कहीं चले ना चले राजस्थान वाले धरती का व्यापार खोद खोद के खा रहे हैं। क्या नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा पत्थर की खाने कहां पर है? मार्बल कहां निकलता है? राजस्थान में है ना। सॉफ्ट स्टोन कहां निकलता है? राजस्थान में। और भी कई तरह के पत्थर निकलते हैं, वो सब राजस्थान में निकलते। तो ये खोद खोद के व्यापार कर रहे हैं। तो जीव हो गया सरस्वती और बाकी द्रव्य का करता है व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? लेन और देन। व्यापार में क्या होता है? लेना और देना। इस हाथ दे और इस हाथ ले। भाई दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। इसका नाम है व्यापार। अब आप भगवान के पास गए, पूजा करी, भक्ति करी, कुछ चाहिए नहीं चाहिए? भगवान से कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों आए भगवान के पास? बोलिए ना। भगवान और ध्यान रखना है, हाँ जरा ऐसा हो रहा है, जरा ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा, आजकल दुकान ठीक नहीं चल रही, आजकल ये ठीक नहीं चल रहा। भगवान तो कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रतन है। वहां तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। जांचे सुरतरु दे सुख, चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। क्या बारे भावना पढ़िए ना आपने। जांचे सुर तरु, सुर तरु का मतलब कल्प वृक्ष। सूर्य यानी देवता, स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते हैं, और तरु यानी वृक्ष। जांचे सुर तरु दे सुख। यदि कल्प वृक्ष से जांचे यानी कुछ कहो, कुछ बोलो, तो वो देता है। दे सुख, चिंतत चिंता रैन, और चिंतामणि रतन के सामने चिंतन कर लो तो वहां भी मिल जाता है। बिन जांचे बिन चिंतये, ना तो बोलना पड़ेगा और ना चिंतन करना पड़ेगा। धर्म सकल सुख देन, धर्म समस्त सुखों को देने वाला है। तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है, मांगने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तो केवल परमात्मा की भक्ति पर होनी चाहिए, और वहां से जो मिलता है तो वहां से न गिन कर देता है न तौल कर देता है। जो कुछ मिलता है दिल खोल कर मिलता है। भगवान के चरणों में न गिन कर मिलता है न तौल कर मिलता है। जो कुछ मिलता है दिल खोल कर मिलता है। तो अब जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य, अरे बोलिए ना, अलग है। कुछ लोग नोटों का व्यापार करते हैं, करते कि नहीं करते? एक व्यक्ति ने भगवान से मांगा, हे भगवान ऐसा वर दे दे कि मेरे हाथ में दिन भर नोट रहे। पता वो क्या बन गया? बैंक में कैशियर बन गया, दिन भर नोट गिनता है। एक किसका व्यापार हो गया? नोटों का व्यापार हो गया। कुछ लोग ब्याज का व्यापार करते हैं, तो ब्याज का व्यापार भी क्या है? नोटों का व्यापार है ना। नोट क्या है? बोलिए, नोट क्या है? पुद्गल है। तुम क्या हो? बोलिए, तुम क्या हो? जीव। और नोट क्या है? बाकी समस्त वस्तुएं क्या हैं? पुद्गल। पुद्गल अलग, जीव अलग। पुद्गल के गुण अलग,
जीव के गुण अलग। तो जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हम परमात्मा की भक्ति में जीव के गुणों की वंदना कर रहे हैं, शुद्ध जीव के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, शुद्ध जीव के गुणों की पूजा कर रहे हैं। यदि हम भगवान में आत्मा और परमात्मा की पूजा करते हैं तो फिर पुद्गल क्यों मांग रहे हो? भगवान से क्या मांगते हो? पुद्गल, ये जीव सुखी हो जाए। जीव किससे सुखी होता है? पुद्गल से सुखी होता है। यह जीव अपने विचारों से, अपने भावों से सुखी होता है। बड़ी गहरी बात है। जीव अपने विचारों से सुखी होता है कि पुद्गल से सुखी होता है? हैं? एक के पास कुछ नहीं है वो फिर भी खुश है, और एक के पास सब कुछ है वो फिर भी दुखी है। तो अंतर क्या है दोनों में? भाई घर में शादी है, बाजे बज रहे हैं, आपस में झगड़ा हो गया किसी बात पे, बाजे बज रहे हैं। अब उन बाजों का सुख महसूस हो रहा है क्या? नहीं। पड़ोस वाले बच्चे बाजे बज रहे हैं और आ गए नाचने के लिए और डांस कर रहे हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बाजे सुख देते हैं क्या? कि हमारे विचारों में खुशी होती है। सोच में प्रसन्नता रखो, सोच में बड़ापन रखो, सोच में उदारता रखो। कभी भी छोटी सोच से बड़े काम नहीं होते हैं। बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच बनाना बहुत जरूरी है। यदि एक बनिया खुश होगा तो क्या लुटाएगा? चवन्नी अठन्नी। क्या? चवन्नी अठन्नी। एक सेठ जी खुश होंगे तो नोट लुटा देंगे, ठीक है। एक मंत्री खुश होगा तो बड़े वाले नोट लुटा देगा, और राजा खुश होगा तो सोने की मोहरें लुटाएगा। कुछ समझ में आया? इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है और इंसान अपनी सोच से छोटा बनता है। एक बार की बात है कि एक जगह पर राजा मंत्री जंगल में गए, घूमते घूमते भटक गए आपस में, अब मिल नहीं पा रहे आपस में। तो सबसे पहले कोतवाल निकला वहां से। एक सूरदास की कुटिया थी। बोले, अबे अंधे, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? तो वो बोला, हाँ कोतवाल जी, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। फिर वहां से मंत्री निकले। मंत्री ने पूछा, सूरदास जी, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? तो वो बोले, हाँ मंत्री जी, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता। फिर राजा निकला वहां से। राजा ने पूछा, बोले, महात्मा जी, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? बोले, हाँ राजन, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। तीनों आपस में मिले। बोले, रास्ता किसने बताया? बोले, एक अंधा व्यक्ति बैठा था, उसने बताया। बोले, वो अंधा था तो उसने ये कैसे जाना कि मैं राजा हूं, ये मंत्री है और ये कोतवाल है? बोले, कोई ठग तो नहीं बैठा है, बुलाकर पता करना चाहिए। बुलाया गया। बोले, आपको दिखता नहीं है? बोले, ना, मैं तो जन्म से अंधा हूँ। बोले, फिर आपने ये कैसे पहचाना कि ये राजा, ये कोतवाल, ये मंत्री? बोले, इंसान को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी बता देती है कि वो कौन है। पूछा, कैसे? बोले, कोतवाल बोला, अबे अंधे, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? समझ गया। ये दिन भर लेबर को हाँकता है तो इसकी भाषा भी वैसे ही हो गई है, इसलिए ये बोला, अबे अंधे। तो मैं समझ गया ये कोतवाल है। जो जैसा है वैसा बोलता है वो मंत्री है। तो इन्होंने मुझे सूरदास कहा, क्योंकि मैं वास्तव में, मेरी आंखों में दिखता नहीं तो उसमें सूरदास हूँ।
अच्छा, और राजा जो होता वो उससे बड़ी बात करता, उसके मुंह से कभी छोटे शब्द नहीं निकलते हैं। तो उसने जब राजा ने कहा कि महात्मा जी, तो मुझ जैसे सूरदास को महात्मा कहने वाला कोई राजा ही हो सकता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता है। तो जो सोच में होता है वो ही वाणी में निकलता है, जो सोच में होता है वो ही वाणी में निकलता है। जो छोटी सोच वाला होगा बस अपने परिवार तक की सोचेगा, भाई मैं सुखी, भाई बैठ जा घर में, लड़ाई हो रही होने दे, हमारा क्या लेन देन उनसे, कोई बात नहीं, निपट लेंगे अपने आप, तू बैठ घर में। केवल अपने परिवार तक की सोचेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कि परिवार की भी नहीं सोचते, केवल अपनी पर्सनल सोचते, मैं सुखी रहूं, बस मुझे दुख ना हो जाए, मुझे कष्ट ना हो जाए, मुझे सब चीज चाहिए, केवल मैं सुखी रहूं। कुछ ऐसे होते, मैं देवरानी के लिए भी कर दूं, जिठानी के लिए भी कर दूं, सास के लिए भी कर दूं, इसके लिए भी कर दूं, ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, नंद आ रही तो उसके बच्चों के लिए कपड़े खरीद दूं, उसको ये दे दूं, सबके लिए सोचते। और कुछ ऐसे होते, अभी तो दिए थे फिर आ गई, ये और चली आती बार बार हमारा खर्चा करवाने के लिए। अरे बोलिए ना, कुछ ऐसे भी होंगे, है ना। तो दोनों तरह के कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर के लिए सोचते, बस मेरा मंदिर ठीक रहे, बाकी मंदिरों से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम इस मंदिर में जाते तो बस इस मंदिर के हम ध्यान रखेंगे, बाकी का हमारा नहीं है। कुछ है जो सारे मंदिरों का ध्यान रखना चाहते हैं, कुछ हैं जो पूरी समाज का ध्यान रखना चाहते हैं, कुछ हैं जो पूरे देश का ध्यान रखना चाहते हैं कि सर्व जीव सुखी रहे। इसीलिए जो ये कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, इसमें मैंने लिखवाया है कि श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ। क्या लिखवाया है? विश्व शांति महायज्ञ। कि हे प्रभु, जो हम आपकी भक्ति कर रहे हैं वो केवल हमें सुख ना दे, संसार में जितने जीव हैं इस विधान के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से संसार के सब जीवों को सुख मिले। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? छोटी सोच से बड़े काम नहीं होते हैं। और घर में यदि दो सोच वाले मिल जाएं, एक छोटी सोच वाला, एक बड़ी सोच वाला, मैंने तो कई बार प्रैक्टिकल देखा है। एक बार जब छोटे मंदिर में भगवान थे तो भाई साहब आगे बैठे थे और बहन जी पीछे बैठी थी और बोली लग रही थी। अब वो पत्नी के भाव बड़े थे। अब पत्नी कह रही ले लो ले लो, पति कह रहा चुप चुप, पत्नी कह रही बोलो ना, शांति धारा कर लो, चुप चुप। दोनों का चल रहा है। एक बार ऐसा भी, कई बार ऐसा भी हुआ कि पत्नी वहां बैठी है, पति वहां बैठा, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से पत्नी बोली लगा रही है, एक तरफ से पति बोली लगा रहा है। ऐसे लोग भी देखे हैं। कई बार पत्नी के भाव होते, पति के नहीं। कई बार पति के भाव होते हैं, ले मत लेना बोली, पहले समझा दिया, समझा के जा रही, वहां जाके बोलना शुरू कर दो, नहीं तो बोली मत लेना, देख लो घर में ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा है। इतना धमकाएगी कि बेचारा लेना भी चाहे तो नहीं ले सकेगा। कई बार महिलाओं में भी बहुत उदार महिला भी, हमारी बहन जी, क्या नाम है जिन्होंने अभी बोली ली, कौन सी बहन जी? सुलोचना, नाम भी बड़ा अच्छा है, जिनके लोचन ही सु यानी सुंदर, लोचन अच्छी नयन वाली है। तो कई बार पति तो बैठे रह जाते, पत्नी बोली ले जाती है। कई बार पत्नी आंख दिखाती रहेगी, पति ले जाते हैं बोली। तो छोटी सोच से कभी बड़े काम नहीं हो सकते। और जिसकी जैसी सोच होती है फिर आता भी उसी हिसाब से है, और दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो। वो जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ एक लगा हुआ है स्लोगन, दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, जुबान मीठी रखो, फिर कोई आपसे नाराज हो तो कहना। क्या 3 चीजें बताई? दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, जुबान मीठी रखो, फिर कोई आपसे नाराज हो तो कहना।
दिल बड़ा रखो, ये बहुत बड़ी चीज है। छोटी सोच के कारण ही लड़ाइयां हो रही हैं। जहां सोच बड़ी हो जाएगी वहां लड़ाई होगी नहीं। तो बंधुओं, बात चल रही है 6 द्रव्यों की, कि 6 द्रव्य, जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है। जिसकी दृष्टि में जीव द्रव्य आ गया उसका दिल बड़ा हो गया, और जिसकी दृष्टि में जीव द्रव्य नहीं आया उसका मोह पुद्गल द्रव्य पे अधिक रहेगा, उसको पकड़ के बैठेगा। जीव कहेगा भाई ये पकड़ने की चीज है ही नहीं है, आज नहीं तो कल छूटना है। मैं जीव हूं, ये पुद्गल है, मैं अलग हूं, ये अलग है। ये तो केवल जैसे दवाई ठीक रोग को ठीक करने को मिली है, ऐसे ये धन जीवन जीने को मिला है, पकड़ने को नहीं मिला है। जितने पकड़ते हैं वो नाग बन के फिर बैठे रहते हैं उस पे। अरे बोलिए ना, है यही होता ना। मकान से मोह करोगे छिपकली बन के चिपके रहोगे, धन से करोगे नाग बन के बैठ जाओगे, नोटों से करोगे नोट में कीड़ा बन जाओगे। तो ये जो पुद्गल द्रव्य मिला है, ये लक्ष्मी मिली है, ये लक्ष्मी पकड़ने को नहीं मिली है, उपयोग करने को मिली है। और जो इसका उपयोग कर लेता है वो इसका मालिक होता है, और जो इसकी रक्षा करते बैठे रहता है वो इसका चौकीदार होता है। बात सीधी सीधी है। रक्षा करने वाला कौन? चौकीदार। और उपयोग करने वाला कौन? मालिक। नहीं भाई नहीं, हम विधान में नहीं जाएंगे भाई, क्या करें, घर की रक्षा करनी है। अरे भाई रक्षा करते करते तुम ही चले जाओगे। हिंडोली इतना पुराना गांव है, हैं? कितने प्राचीन मकान देखा भी गई में, कितने पुराने मकान हैं, प्राचीन मंदिर हैं। कहाँ हैं वो लोग? जो कर गए सो है, मंदिर बना गए तो मंदिर है, वरना वो द्रव्य तो यहाँ रखा ही रह जाता, छोड़ के तो जाने ही जाना था। तो पुद्गल अलग है। अपनी दृष्टि आत्मा पर रखो, और जिसकी दृष्टि आत्मा पर चली गई उसका दिल अपने आप बड़ा हो जाएगा, उसकी मुट्ठी अपने आप खुलने लगेगी। और जो आत्मा पे दृष्टि नहीं रखता है फिर वो जोर से पकड़ता है, और ऐसा पकड़ता कि हाथ तो यहीं रह जाता है और पकड़ने वाला चला जाता है। आए थे तब क्या साथ आया था? जब जन्म हुआ था तो जो अंगूठी चैन पहने हैं वो साथ आई थी क्या? नहीं आई थी। अच्छा, तो जो हार वार पहने हो वो भी नहीं आया था। घड़ी वड़ी वो भी नहीं आया था, फिर यहीं आके मिला है। अच्छा, जब जाओगे तब तो साथ जाएगा ना। इतनी मेहनत करी है आपने, इतनी मेहनत से आपने ये सोना चांदी कमाया, तब तो साथ जाएगा ना। नहीं जाएगा साथ? अच्छा चलो, अंगूठी पहने पहने मृत्यु हो जाए तब तो अंगूठी तो फिर तो निकालेंगे थोड़ी, निकाल लेंगे। ओ, तो जो चीज कल छूटनी है वो आज ही छोड़ दो। साधु संत क्या करते हैं? जो बाद में छोड़ना है वो पहले छोड़ दिया। जब दृष्टि आत्मा पर जाती है तो छोड़ने में टाइम नहीं लगता है, और जब दृष्टि आत्मा से हटके पुद्गल के मोह में होती है तो फिर उसको पकड़ने में मजा आता है। इतना आज इतना, आज इतना, आज इतना, आज इतना, बस इकट्ठा करते जाओ, मजा आ रहा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव अलग है और पुद्गल अलग है। पुद्गल उपयोग करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए मिला है? उपयोग करने के लिए। उपयोग कर लिया तो मालिक और माली। चलिए, समय हो रहा है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। किसान में हल्का, समय में पलका,
और उपयोग करने में पुद्गल का। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और दृष्टि लगाने में आत्मा का, खेत में धान का, देश के संविधान का, और कल से होने वाले यहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान का, पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठने का। बैठ जाना, क्योंकि ये 7 दिन फिर दोबारा आने वाले नहीं है। ये मत सोचना कि अगले बार सोचेंगे, अगला किसी ने देखा। और आजकल तो साइलेंट बहुत हो रहा है, पता ही नहीं चलता है, बैठे बैठे लुढ़क जाते। घोड़ी पे बैठे, शादी करने जा रहे हैं, घोड़ी पे बैठे बैठे लुढ़क गए। किसी की शादी में डांस कर रहे हैं, डांस करते करते लुढ़क गए। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो किसी का भरोसा है क्या? नहीं है ना। तो जो मिला है समय, उसका सदुपयोग कर लो। एक घर से एक जोड़ा तो बैठना ही बैठना है, और दोनों बैठ जाओ तो और अच्छी बात है। सास बहू है, पुत्र पिता, चारों बैठ जाए तो और अच्छी बात है। और घर में जो है सबको बैठना ही बैठना। और कितनी अच्छी बात दिन में करवा दिया, ताकि शांति से कर सको। ठंड ठंड न करो माता जी, सुबह आने में ठंड लगती है, उठना पड़ता। नहीं भाई, आप तो यहीं रहो। अब तो यहाँ कमरे नहीं है, वरना यहीं पर रखने की व्यवस्था भी कर देते। शिखर जी में डोली का, कोयल की मीठी बोली का, और विधान होने में हिंडोली का। बाहर वाले भी आ रहे हैं कुछ लोग बैठने के लिए। जब बाहर वाले आ रहे हैं और यहाँ वाले ना बैठे, तो सोचने वाली बात है फिर है। बाहर वाला अपना घर, सब परिवार सब छोड़ के आ रहा है, और यहाँ वाला के हमसे छूटता नहीं है। तो फिर समझना उसके पाप कर्म का ही उदय होगा कि सामने चिंतामणि रतन और कल्प वृक्ष आया है, और वो उसके नीचे आने से वंचित रह गया। निमित्त ही ऐसा रहा कि इधर आने के बावजूद माता जी के दर्शन नहीं हो पाए, फिर भी बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आज से 8 साल पहले आया हुआ था। तब से बहुत मन था कि कुछ अलग जो है वो स्वस्ति धाम में है। तो बहुत समय से था मन की जाना है, जाने पर जो अपन बोलते हैं जिस निमित्त को, कि जब आ पाता तभी पुण्य के सौभाग्य से आज आने को मिला। और आज मेरा ये बेटा 1.25 साल का हुआ है, उसके उपलक्ष्य में शांति धारा का भी सौभाग्य मिला। इस जिनालय में आकर यहाँ के दर्शन करके ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि हम स्वर्ग लोक में आकर भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ का अनुपम सौंदर्य, भगवान की वीतराग छवि और यहाँ की व्यवस्था, सब कुछ अद्भुत है, अतुलनीय है। वास्तव में भगवान के चरणों में आकर माता जी ने क्या कल्पना की होगी, कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य
सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ